खिलाफ क्रांति का शंखनाद करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम बिरसा मुंडा का लिया जाता है। बिरसा मुंडा झारखंड के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। बिरसा का जन्म खूंटी जिला के कोलीहातू में 15 नवंबर सन 1875 को हुआ। वह एक गरीब किसान सुगना मुंडा का बेटा था। उसकी माता का नाम करनी था। नाना के घर में उसकी मौसी जौनी उसे बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि जब उसकी शादी हुई तो बिरसा को अपने ससुराल खंडगा गांव लेकर आ गई। इन्हीं दिनों बिरसा एक ईसाई धर्म प्रचारक के संसर्ग में आ गए। बिरसा ने चाईबासा मिशन स्कूल से उच्च प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। एक बार फादर नोतरोत ने ईश्वर के राज्य सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा, जो भी ईसाई बने रहेंगे उनकी जमीन वापस कर दी जाएगी। इस बात से बिरसा के साथ साथ और भी लोगों को काफी धक्का लगा। 1886-87 में मिशनरियों से सरदारों का संबंध टूट गया। मिशनरियों ने सरदारों को धोखेबाज कहना शुरू कर दिया। बिरसा ने इस बात को लेकर विद्रोह कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बिरसा को स्कूल से निकाल दिया गया। गौड़बेड़ा में एक बुनकर परिवार में नौकरी की। वहीं बिरसा आनंद पंडा के संसर्ग में आए। आसपास के गांव के लोग आनंद पंडा से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। बिरसा उनके खेतों में काम करते, फिर शाम को उनके साथ भजन कीर्तन किया करते, प्रवचन सुनते, महाभारत और रामायण में वर्णित अर्जुन, राम, कृष्ण और भीम आदि की कथा सुनते, जिसका उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 3 वर्षों तक आनंद पंडा के साथ रहकर उन्होंने जिंदगी की बहुत सारी सच्चाइयों को जाना। आनंद पंडा जिस जमींदार जगमोहन सिंह के यहाँ काम करते थे, बिरसा भी अक्सर उनके साथ वहां जाया करते थे। परंतु जमींदार की क्रूरता से वे बहुत ही विचलित हुए, जिसका प्रभाव उनके आगामी जीवन पर भी पड़ा। आनंद पंडा बिरसा की कर्तव्य निष्ठा, कठोर परिश्रम, सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न थे। यही कारण था कि उन्होंने बिरसा को कुछ मंत्र भी सिखाए ताकि वे अपनी जनजातियों के दुख को कुछ कम कर सके। उन्हें कुछ पारंपरिक औषधियों के बारे में भी ज्ञान दिया, जिसका लाभ बिरसा को इतना मिला कि वे बहुत ही चर्चित हो गए। समय निकालकर बिरसा शिकार खेलने भी चले जाते थे। उन्हें मिशन धर्म का पूर्णतः त्याग कर वैष्णव धर्म को ही अपनाया। बिरसा गांव के लोगों की सेवा करने लगे। उन्हें खाना देना, मंत्र देना, उन्हें निरोग करने के लिए प्रार्थना करना आदि उनकी दिनचर्या में शामिल हो गए। खुद तो निरामिष बन ही गए और लोगों को भी इसके लिए आह्वान किया। गंगा को मत मानो, भूत प्रेतों को मत मानो, किसी भी पूजा में बलि मत दो, हिंसा बंद करो, शराब मत पियो, मांस मछली से परहेज रखो, सादा रहो, तुलसी की पूजा करो,
झूठ मत बोलो आदि उपदेशों के साथ उन्होंने अपनी धर्म प्रणाली बनाई जो बिरसईत पंथ यानी बिरसा का धर्म के नाम से स्थापित हुआ। बिरसा ने सरकार के विरुद्ध जब खुलेआम विद्रोह का आह्वान किया, जमींदारों और अंग्रेजों द्वारा उनके अनुयायी अभी भी सताए जा रहे थे, बिरसा ने लोगों को उसके नेतृत्व में संगठित होकर लड़ने का आह्वान किया। बिरसा और उनके अनुयायियों की गतिविधियों से अंग्रेज बौखला गए थे। किसी भी प्रकार सरकार इस आंदोलन को दबा देना चाहती थी। बिरसा ने भूमिगत रहकर मुंडा राज्य की स्थापना के लिए चुटिया से पलायन कर डोंबारी बुरु को अपना कर्मस्थल बना। बिरसा की इन गतिविधियों के कारण रांची के उपायुक्त ने खूंटी, तमाड़ और रांची में काफी बड़ी घेराबंदी की। बिरसा जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि 500 रुपए के इनाम के लालच में बिरसा को 3 मार्च 1900 ईस्वी में रांची ले आए। यह उनके जीवन की अंतिम यात्रा सिद्ध हुई। बिरसा को रांची जेल भेज दिया गया। रांची जेल के अपने